वो वाली बात नहीं सुने हैं। कहते हैं कि जितना दमदार परीक्षा होगा उतना भी उससे कहीं ज्यादा दमदार उसका रिजल्ट होगा। सही में हमसे सुने ही आज, है ना। जितना टफ लगने लगता ना कोई चीज, उस पर मेहनत कर दिया जाए तो सफलता भी उतना ही ज्यादा सुलभ हो जाता है। ये क्या पढ़ा है जो आप लोग नहीं पढ़े हैं? क्या देखिए तो, पढ़े हैं क्या ये? क्वांटम नंबर ही तो है, पढ़े हैं ना? लास्ट डे शायद यही पढ़े हैं आप, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला सिखाए थे? टुडे इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुनते रहिएगा, बहुत बात जानना है। किसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? वो जो कभी देखे होंगे 1s2 2s2 2p6 लिखा करते हैं, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन in different orbital of an atom, arrangement of electron in different orbital of an atom, arrangement of electron in different orbital of an atom, arrangement of electron इन डिफरेंट ऑर्बिटल। कौन कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस, पी, डी, एफ ऑर्बिटल ऑफ एन एटम नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले इसके लिए जो बना, वो बना अफवाव प्रिंसिपल। कौन प्रिंसिपल? अफवाह किन्हीं भाई साहब का नाम नहीं है। अफवाह का मतलब होता है बिल्डअप, बिल्डअप प्रिंसिपल। कैसा प्रिंसिपल? बिल्डअप प्रिंसिपल। कैसे आप ऑर्बिटल्स को भरेंगे? अफवाह प्रिंसिपल में कहा गया कि सबसे पहले एटम का वो ऑर्बिटल भरेगा, यानी इलेक्ट्रॉन से भरेगा जिसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी। इलेक्ट्रॉन्स आर filled first in those orbital which has less amount of energy, and it filled according to increasing energy of orbital, energy of orbital। ए क्या हल्ला कर रहा है? झूठ, पढ़ने के लिए आया है हल्ला करने के लिए?
हल्ला तो किया ही, मेला में हल्ला ही न हुआ है, सारा इंट्रोपी यानी एनर्जी रिलीज हुआ है। अब बदमाशी नहीं, अब पढ़ने के लिए सोचना है ना। 12th का एक वो बच्चा बता रहा था आज कि सर ये रावणला चौराहा पे गया था और बाजा ले लिया था, है ना, बजा रहा था, तो उसमें पुलिस घूमता रहता, उसी के कनमा पे बजा दिया, वो पकड़ के बड़ी मार मारा है, माथा उथा फोड़ दिया है। अब बचवाया था जो, वो बताया कि हाँ जब पकड़ लिया, अभी तुरते हम खरीदे थे, सब साथे जा रहा था बजाते हुए, अब न कभी बजाएंगे। तो गलत काम किया या गलत काम करने वालों के साथ रहा तो पिटा गया, ये करना ही नहीं था। देखो क्या लिखे, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड फर्स्ट इन दोज ऑर्बिटल व्हिच हैज लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा जिसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, एंड इट फील्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, और ये भरेगा जैसे जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी। अब हमें कैसे पता चलेगा किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा? तो उसके लिए एक रूल है, लिखिए जल्दी से। हम्म, ये भैयारी कर रहा है, मेला में बैठल है। ऐसा करने से रोडों पे पुलिस मारता है, यही बता रहे थे। अब बताओ कितना वो बेचारा मेला घूमने कितना उत्साह से गया और पुलिस पकड़ के पीट दिया 4 डंडा। अब वो जिंदगी भर मेला घूमने से पहले सोचेगा, वो बात ही आएगा। वो बात बहुत टेंशन में था, हम नहीं टेंशन में आप मत रहो। आप सोचो कि ये काम यदि तुमको आदत बन गया होता और तुम अपने परिवार बच्चों के साथ घूमने जा रहा होता, बाजा बजाते, उस समय पीट देता तो पत्नी और बच्चा के सामने भी तुमको अब ये तो नहीं होगा ना, बच गया तुम गलती करने से। बड़े, अरे यार ये बहुत देरी नहीं करता है। और ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे बढ़ती है? N+L रूल से बढ़ रहे हैं। N+L रूल जानते हो N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ए तुम लोग ऐसे क्या कर रहा है, बदमाशी नहीं तो फिर मुश्किल है। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये दोनों के जो नंबर्स होंगे वैल्यूज को जोड़ेंगे, देन वी गेट N+L वैल्यू। ये रूल कहता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल increases as the value of N+L increases if N+L value
same for two or more than two orbital. Two or more than two orbital, then the orbital having higher value of n has higher energy. Has higher energy. अब देखो थोड़ा समझ लो यहां पे एग्जाम्पल, कोई ऑर्बिटल है जैसे 1s, तो इसका n प्लस एल वैल्यू कैसे निकालते हैं? n प्लस एल वैल्यू कैसे निकालते हैं? n 1 और l 0, तो 1 प्लस 0 बराबर है ना। ये जो 1 देखते हो ना, यही वैल्यू होता है किसका? n का। और l बराबर तुम लोग को 4 वैल्यू पढ़ाए। 0 होता है s के लिए, 1 होता है p के लिए, 2 होता है और 3 होता है f के लिए, 3 होता है f के लिए, है ना, 3 होता है f के लिए। अब वहां पर जो वैल्यूज रहेगा उसी से हम लोग ये बातें कर लेंगे। 1 होता है p के लिए, 2 होता है d के लिए, 3 होता है f के लिए। अब बताओ कहीं 2p है, n प्लस एल वैल्यू क्या होगा? तो n बराबर इसका, l बराबर p ऑर्बिटल, p की वैल्यू, तो n प्लस एल वैल्यू होगी 3। अब 3s है तो इसका n प्लस एल वैल्यू क्या होगा? समझ रहा है सब? n हो गया 3 और l हो गया 0, तो वैल्यू होगा 3। 4s है, क्या वैल्यू होगा? 4 प्लस 0 बराबर 4। 3d है, क्या वैल्यू होगा? 3 प्लस 2 बराबर 5। बोलो हम पूछेंगे एनर्जी किसका ज्यादा है, 4s का कि 3d का? तो 3d की एनर्जी ज्यादा है और 4s की एनर्जी। कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा? 4s में, तब भरेगा 3d में। यहां पर देखो इसकी भी ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू 3 और इसकी भी वैल्यू 3। अब इसमें एनर्जी किसका ज्यादा है? यही लिखा है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ n प्लस एल इंक्रीजेज। जैसे जैसे n प्लस एल की वैल्यू इंक्रीज होगी ऑर्बिटल की एनर्जी भी इंक्रीज होगी। इफ n प्लस एल वैल्यू सेम फॉर 2 और मोर देन 2 ऑर्बिटल, यदि 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई, इस तरह से सेम हो गई, तो फिर उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी जिसका n का वैल्यू ज्यादा है। अब देखो यहां पर इसके लिए भी n प्लस एल 3 आया, इसके लिए भी 3 आया। अब इसमें एनर्जी किसकी ज्यादा है? तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी यहां लिख देना, समझा यही रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एनर्जी 3s ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है किससे? 2p से। अकॉर्डिंग टू एनर्जी 3d की एनर्जी ज्यादा है किससे? 4s से। ये सब छोटा छोटा सवाल आता है। अब लिखिए
ठीक है। एन प्लस एल रूल समझे? एन प्लस एल रूल बताता है किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। यदि एन प्लस एल की वैल्यू ज्यादा हुई तो एनर्जी ज्यादा है। एन प्लस एल की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल के लिए सेम हो गया तो हम लोग डिसाइड करेंगे एन की वैल्यू से, जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। वेरी सिंपल। एन प्लस एल के वैल्यू से हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं? ऑर्बिटल की एनर्जी, जिसका एन प्लस एल की वैल्यू ज्यादा उसका ऑर्बिटल के एनर्जी ज्यादा। अब देखो इसी के बेसिस पे यहां पे कुछ लिखते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g 6s 6p 6d 6f 7s 7p आगे जाएगा। 5g हो सकता है लेकिन अभी उसमें इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है। ठीक है। 1s 2s 2p ठीक है। नहीं ठीक है जी। 3s 3p 3d 4s आता नहीं है ये वाला। 4p नहीं हो पा रहा है। 4d 4p मतलब यही शब्द सर हम सीखा है। 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4s। देखो सीधा एक लाइन में लिखें 5s 5p 5d 5f होता 5g भी है। 6s 6p 6d 6f 7s 7p। अब इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं ना हम लोग, वो देखो कैसे भरेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन 2p 3s में जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन 3p 4s में, फिर 3d 4p 5s। फिर देखो लिखे थे सीधा, काटे हैं तिरछा। लिखे थे सीधा, काटे हैं तिरछा, बस यही तो किए। ठीक है। अब इसको भरा जाता है ऐसे कि 1s भरने के बाद 2s भरते हैं, 2s भरने के बाद 2p भरते हैं, 3p भरने के बाद 4s भरते हैं। अन्य इधर से आएंगे, इधर भरेंगे, फिर इधर भरेंगे, फिर इधर भरेंगे, फिर इधर जाना है और इधर से आना है। नहीं देखा।
इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होता है और यही n+l के वैल्यू पे सेट किया गया है। जरा बताइए n+l की वैल्यू 1+0, 2s 2+0, 2p, 2 1 3 और 3a+s, 3 इसका भी, 3 इसका भी। तो n की वैल्यू ज्यादा इसके लिए था, 3 के लिए, 2p के लिए कम, इसलिए पहले 2p में इलेक्ट्रॉन भरेगा तब 3s में। आप देख पाओगे कि एक लाइन पे जितना ऑर्बिटल है ना जो कटा है वो सबकी n+l की वैल्यू सेम होती है। चेक करो, 3 प्लस कितना बोलो, 3+2, 4+, 5+, देखिए एक लाइन पे जितना कटा सबकी n+l वैल्यू, यही है तिरछा काटने का मतलब। अब उसमें सबसे पहले कौन भरेगा, तो जिसका n का वैल्यू कम होगा। बहुत बार सवाल आता है, वाई वी फिल इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल फर्स्ट देन 4p। आपका जवाब होगा कि n की वैल्यू कम है, हालांकि n+l की वैल्यू बराबर है। फिर क्वेश्चन होगा 4s पहले भरते हैं 3d बाद में क्यों, तो ये तो आसान है, क्योंकि 4s में 4+0 4 ही है और 3d में 3+2 5 है, तो उसमें तो लिख सकते हैं कि ये लो एनर्जी ऑर्बिटल है, चूंकि इसकी n+l की वैल्यू कम है। लेकिन यहां पर तुमको एक बार कहेगा कि हालांकि दोनों का n+l वैल्यू तो सेम ही है, तो पहले 3d क्यों भर रहे हैं, तो इसलिए भर रहे हैं कि n की वैल्यू कम है ना। देखो 4f है, 5d है, 6p है, 7 0, देखो 4 3 3 समझ रहे हो जी, 4 3 7, 5 2 6 1 7 0 7, पूरा एक लाइन पे कटा है, सबकी वैल्यू 7 ही है ना। लेकिन सबसे पहले हम 4f भरते तब 5d भरते, ठीक है, तो उसकी n की वैल्यू कम है, हालांकि n+l की वैल्यू सेम है, लिख दीजिए। अब देखो थोड़ा सा रुक जाओ तो और इसको हम कर ही दें फाइनल। हाँ फाइनल करना रहता है ऐसे, देखो अकॉर्डिंग टू एनर्जी ये किस हिसाब से लिखा हुआ है, तो 1s की एनर्जी सबसे कम है, तब कौन सा है 2s, और तब बोलो बोलो 2p, तब और तब और तब और तब 3d, बोलते रहो ना, अरे हिम्मत नहीं हारो बाबू। और बताओ 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। बस यहीं तक आपका पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा है ही नहीं, पीटी में एलिमेंट इतना ही है अभी तक। बड़ी भारी कुछ नहीं है, फिर एक ट्रिक बताएंगे, बात खत्म हो जाएगा। अरे वो पीछे झुक करके कुछ बदमाशी कर रहा है एक वो बच्चा, वही जो समाज में वहां पे जो परेशानी है ना गांव घर में, उससे हटाने के लिए बाबूजी पटना भेजे, और पटना में भी आप आकर के अगल बगल का माहौल वैसे ही बना दीजिएगा, तो फिर पटना क्यों भेजे हैं, वही माहौल से बचने के लिए कि एकदम से जो है बुतरू सब जो है एकदम वही कर रहा है दिन रात।
केवल पढ़ने के लिए थोड़े भेजा जाता है बचपन को, संस्कार सीखने के लिए, समाज सीखने के लिए। और दूसरा उसमें जो है उसको भी सिखाना रहता है कि अकेले कैसे रहना है, ये सब सीखने के लिए भेजा जाता है। और हाँ, लिखो भी पहले। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं? तो पी ऑर्बिटल में 6, पी सब सेल में 6, पी एक्स पी वाई पी जेड 3 गो ऑर्बिटल होता है इसमें। और डी में, और एफ में, और जी में। रिवीजन करना चाहिए। लेकिन बढ़िया बढ़िया बात कान में सुनने के लिए जगह ही नहीं। मोबाइल लेने के बाद कान में डालने वाला भी ले ही लिए होंगे, वो क्या बोलते हैं, हाँ, जो बहरा सब रखता था बुजुर्ग होने के बाद। हाँ, बूढ़ा सब पहले के जमाने में ना, अभी भी जिनको सुनाई कम पड़ता है वो तो लगाते हैं ना ईयरबड, वो भी ईयरबड ही कहते हैं। अब निकाल देंगे तो सुन भी नहीं करे। लेकिन अब वो फैशन हो गया, अब तो शौक हो गया है ना। एग्जैक्टली सेम ही मशीन था, वो भी थोड़ा सा एक थोड़ा और अलग से लगता था। अब उसमें बहुत बात है यूट्यूब पे जिसे सीखा जा सकता है, बहुत एक किताब उताब भी है, लेकिन उसको अपने मैटर ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनाते। चलिए अब छोड़िए पढ़ाई, थोड़ा रामायण वामायण सुन लिया जाए, महाभारत सीख लिया जाए, अकबर बिरबल का राज समझ लिया जाए। यदि दार्शनिक लोग हैं तो कुछ महापुरुषों की बात ही सुन लिया जाए। लेकिन क्या ऐसा अभी तक नहीं हो रहा है? पढ़ने की सब बात है, तो हम लोग जैसा कितना हजार लोग पढ़ा भी रहा है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्वांटम नंबर सुन लिया जाए। नहीं, कहानी में तो सुनना है। वहां पे कहता है डाटा खत्म हो जाएगा। और जब रील देखना है, एक दूसरे को गलियाते हुए आदमी को देखना है, या गंदा गंदा बात बोल रहा है वो देखेगा है, तब डाटा हो सकता है 2 GB 11 बजे रात में भी भरवा लिया जाए कि आज नींद नहीं आ रहा है, 2 GB और डालते हैं। ये अकॉर्डिंग टू एनर्जी है। और याद दिला दें आपको हम कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, मैक्सिमम 2 भरा जाता है। पी में मैक्सिमम, डी में, और एफ में। और क्यों भरा जाता है ये सब हम सिखा चुके हैं। 2 ही क्यों भरते हैं, 6 क्यों भरते हैं, ये सब बात का जवाब क्वांटम नंबर में था। ठीक है, पढ़े। कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम और कौन से ज्यादा है, उसके पूरे डेटा वहां पे है।
बढ़ जाए। अब देखिए आपको हम बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एन एल टू द पावर एक्स। इसको और बोल्ड में लिखते हैं। कैसे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को? एन लिखते हैं, एल की वैल्यू लिखते हैं और पावर में एक्स लिखते हैं। जहां पे एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जिसको आप और भी नंबर ऑफ ऑर्बिट बोल सकते हैं। एल एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। जो ऑर्बिटल है, इंफॉर्मेशन ऑर्बिटल के बारे में देता है, सबसेल के बारे में देता है। ये नंबर आपको सबसेल बताता है। और एक्स यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फिल होगा, ये एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। है ना? जैसे आप लिखे हैं 3D चेन, इसका मतलब है इसमें एन की वैल्यू कितनी है बताओ? 3। एल की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू कितनी है इसमें? 3। एल की वैल्यू कितनी है? अरे सब देखो मेरे तरफ यार। एन की वैल्यू यहां पे लिखा हुआ है 3। एल की वैल्यू इस डी से निकाल के लाना होगा 2। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन है। ये इंफॉर्मेशन ये अक्षर देता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो तुमको हम ट्रिक बताते हैं। बढ़े। इसको भरने के लिए आप ऐसा करना, एस ऑर्बिटल, ठीक है, फिर से कौन आता है, और
फिर एस, फिर पी, फिर एस। कहां से लिखा रहा है, समझ में आ रहा है? और फिर देखो हम बता दें, ये हम लिख रहे हैं एस एस पी सिंह, पी सिंह। देखो क्या लिखे, एस एस पी सिंह, पी सिंह, डीपीएस है ना, डीपीएस, 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 डीपीएस। हर चीज को दो बार बोल रहे हैं। एस को दो बार बोले एस एस, पी सिंह को दो बार बोले पी सिंह, पी सिंह, डीपीएस, डीपीएस, फर्स्ट डीपीएस, फर्स्ट डीपीएस, और फिर फर्स्ट डीपीएस, और आपका हो जाएगा खत्म। वो जो देख रहा था ना वो एनर्जी वगैरह सब खत्म। 2 मिनट का खेल। एस एस, अरे आगे बोलो तुम लोग, एस एस पीसिंग, पीसिंग बोलना है तभी याद होगा। हाँ, एस एस पीसिंग, पीसिंग, डीपीएस और फर्स्ट डीपीएस। अब देखो नंबर हम बता देते हैं कैसे फिल करना है, एकदम आराम से तुम लोग देखेगा। शुरुआत कोई भी बनी से होगा तो 1s, यहाँ 2 लिख देना, 1 के बाद जो एस आएगा उसके पहले 2, फिर 5, और फिर और अगला मिलेगा 7s, और अगला मिलेगा 8s। ठीक है, अब दूसरा पी से स्टार्ट करेंगे। तो कहां से पी स्टार्ट होता है? 2 से। तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। डी कहां से स्टार्ट होता है साहब? 3 से। तो 3d, अब जो अगला मिलेगा 4d, 5d, 6d। अब एफ कहां से स्टार्ट होता है? देखो ऊपर तो पूरा खत्म हो गया, कितना आसान है। एफ यहां स्टार्ट हुआ, 4f, बतवे खत्म हो गया, कुछ ही करना है। देखिए इतना इतना आसान है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को याद रखना, किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी एनर्जी कम, इतना पाओ प्रिंसिपल। और एन प्लस रूल हमें बताने का क्या था, हम तो इतने में खत्म कर दिए। ये मेरा वाला है, वो पढ़ाई वाला है। एस एस पीसिंग, पीसिंग, डीपीएस, डीपीएस, फर्स्ट डीपीएस, फर्स्ट डीपीएस, खत्म हो गया। लिख दीजिए और नंबर कर दीजिए, बस इतना ही। 1s। अब इलेक्ट्रॉन जितना आएगा उतना भरेंगे। अब मैक्सिमम वाला हम भर देते हैं। 2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d मैक्सिमम, 6d 10, 5p6, ये 2, ये 14, d चेंज, 6p6, 2, 14, d चेंज, 7p6। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन जाता नहीं। जरा जोड़ो सब, कितना इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं हम। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 30 36 38, 38 10 48, 6 54, 2 56, 14 70, 10 80, 86, 88, 102, 88 और 14, 102, 112 और 118। आपके पीरियोडिक टेबल में इतना ही एलिमेंट मैक्सिमम भर सकता है अभी जो जगह है। ठीक है, पूरे 118 एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ट्रिक बिना भाव और एन प्लस एल रूल जाने हुए।
ऐसा क्या हो गया, नया नया दोस्ती कर रहा है क्या? मिलजुल के पूरा लगले। कुछ नया नया कनेक्शन भिड़ गया है। लिख दिया। कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा, इसी तरह से लिखना होगा, है ना? तो देखिए, अब एक दो हम लिख के आपको बता रहे हैं। हाइड्रोजन है, कितना इलेक्ट्रॉन? वन। वन एस वन। हीलियम, वन एस टू। लिथियम, बेरिलियम। देख रहे हैं कैसे भरना है? समझ रहे हैं? बोरोन का 5, 2p1। चूंकि आप एस में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भर नहीं सकते, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, फ्लोरीन 9, नियोन 10, 2p। 6 से ज्यादा तो भर नहीं सकते, तो 7 नहीं लिख दीजिएगा अगले में। अगले में नया और बाइचल फिल होना शुरू हो जाएगा। 11, 2p6, 3s1। मैग्नीशियम, बोलो। अल्युमिनियम के लिए क्या लिखें? 3s2, 3p1। उसके आगे तुम लोग खुद लिखेगा। चलो जल्दी से शुरू करो। ये तुम लोग लिखेगा। वो बोलता है फिर तुम हंसता है। बताओ, तुम हमारा सुनता है कि पीछे वाले का सुनता है जी? गलत बात कर रहे हैं। वो अच्छा नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं।
लिख दिया। लिख दिया आगे। कहां तक गया? 3p 1:2 2:2 2p6 3:2 3p। हम एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, जानते हो क्या? 2 2 4 6 10, ये कितना है दे? 10। 10 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस का था, नहीं था? नियॉन का। तो हम लोग एक इनर्ट गैस के बेसिस पे भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। यदि इतना समूचे के लिए क्या लिख दें एक ही बार, ये नहीं, ऐसे ब्रैकेट में, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3s2 3p3। थोड़ा आसान हो जाएगा काम यदि सीखो, और नहीं तो अभी जो प्रैक्टिस में लेना है वो यही पूरा है ना। 1s2 2s2 2p 3p कितना हो जाएगा बताओ? 1s2 2s2 2p 3s2 3p। और यदि इसको इनर्ट गैस से लिखना चाहें तो नियॉन 3s2 3p6। पहुंच गए यहां तक? 3p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। जल्दी। नाउ ये आपकी मर्जी पे है ना, ये आपकी मर्जी पे। स्कैंडियम आर्गन था जी ना, आर्गन के बाद स्कैंडियम थोड़े होगा। पोटेशियम 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के बाद अब देखो ये पूरा का पूरा आर्गन हो गया इनर्ट गैस। 4s1 20,
1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, या फिर लिखोगे आर्गन 4:2, स्कैंडियम 21, 1:2, 2:2, 2p6, 3d1। स्कैंडियम के बाद किन्हीं को याद है? साइंस ये लेने लायक था, वही बचवा तिजोरी हाफ खराब किया था। टाइटेनियम, फिर वेनाडियम के बाद सुनो जी, सीक्वेंस से यही होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, या उस एक्सेप्शन के कुछ कारण भी हैं। देखो यहाँ पे ये 3:2, 3d4 नहीं होता है ना? यहाँ पे ये तो रहेगा, लेकिन ये बन जाएगा 4s1, 3d5। अब बोलते हैं कि इसलिए होता है कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। क्यों होता? तो डी में यदि 4 के बजाय 5 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो डी ऑर्बिटल हो जाएगा हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है रीजन। हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और मोर स्टेबल। क्रोमियम के बाद मैग्नीज, यहां देखो 3d9, ये भी नहीं होता है। जान दो क्या होता है? 4s1, 3d10। देखो डी फुलफिल्ड हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया तो फुलफिल्ड हो गया। तो यहां ये नहीं होने का कारण होता है फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। ठीक है। अब जो है जिंक, जिंक का इलेक्ट्रॉन होता है 30,
1:2:2p6, 3:3p6, 4:3d10। यहां तक तो जानना है। अरे क्या है हल्ला कर रहा है यार? वो बाहर में जाके क्या करोगे? अभी लेते जाओ उसको, वो जो खबर लाया पूरा खबर लो जाके मरीन ड्राइव पे। तुम भी जो है आगे बैठ के पीछे ऐसे ऐसे कर रहा है गुंडा जैसा। यहाँ बताइए, यहाँ तो अच्छे से सीखिएगा या फिर वहां से पीछे से आगे तक बात करना? इतना खराब एटीट्यूड है, बताइए। हाँ तो और क्या करेगा वो? यही सब कर उड़ करके अपना खत्म कहानी, और क्या। बेच रहा है तो पीता भी होगा, तो बात खत्म। फिर इसी यही सब वजह से ना गार्जियन तंग होकर के, एक गार्जियन ऐसे में बोले थे हमको कि सर हम इस बचवा को भेजे थे पढ़ने के लिए थोड़े, हम तो भेजे थे अपना गांव बचाने के लिए। हमारा तो उस दिन आंख खुला है इस सब बात पे कि कुछ गार्जियन इतना ज्यादा अपने बचवा से परेशान है कि वो अपना गांव बचाने के लिए इस बचवा को बाहर भेज दिए कि वहां जाएगा तो कुछ अच्छा सीखेगा। और वैसा आदत से जानते हैं उस बचवा का कहानी है, वो एसके पुरी पार्क के पास उसको पुलिस पकड़ के रात भर रख लिया था। अब बच्चा वो थाना जब चला गया तो पापा का नंबर तो मांगेगा ही ना। और मधुबनी दरभंगा साइड के थे तो वो एक रात को लगेगा ही आने में। एक रात वो थाना जेल में रह गया। तो उसी दरमियान जो प्रोसेस था वो हमसे शेयर कर रहे थे कि उसको कैसे कैसे क्या करके छुड़ाया जाए। तो कुछ लोग थे तो बताए थे। तो वो जाते समय उसको जब आए तो ले ही के गए उसका झोला बिस्तर चौकी उठा करके। लेकिन वो इतना बात बोल के गए कि सर हम इसको भेजे थे यहाँ पढ़ाने के लिए, एक्चुअली में नहीं तो जानते थे कि क्या पढ़ेगा ही, लेकिन सोचे थे कुछ ठीक हो जाएगा और मेरा गांव बच जाएगा। ये सब संक्रमण है। दारू वगैरह का कोई मैटर नहीं है, मतलब बदमाशी इतना होता है दिन रात इधर उधर करते रहता है, सब बदमाशी कम करता है। ये तो एक केस है जो अभी तुम लोग बताया, वो ऐसी बदमाशी करते इसके पूरी पार्क के पास पकड़ा गया था। अब पकड़ाया तो उसको लेके वो देखते ना वहां पे शाम में 6-7 बजे वो जिप्सी उप्सी लगा के बैठल रहता है। अब जितना संगीन आरोप उस पर लगाया वैसा किया भी नहीं होगा वो, लेकिन यही क्या करके कि अब वहां पे है और उस कुछ भी बदमाशी में इन्वॉल्वमेंट है तो उठा के ले चल जाता है। वो पुलिस जो है पकड़ कहाँ पाता है ओरिजिनल को, तो आसपास के ही एक दो आदमी को उठा के बंद कर देता है पहले। देखिए कितना बड़ा बात बोल रहा है, आलू भिंडी का बात करो यार, काहे लंथन बोलता कुछ क्लास में। भिंडी खाओगे कि झिंगनी खाओगे कि परवल खाओगे कि बैगने पे काम चलेगा, ये सब सोचते रहो तुम लोग। वही उम्र है, वही मिलना चाहिए, उतने ही पैसे आपके पैकेट में होना चाहिए कि यही सब सोचते आपका दिमाग खराब हो जाए। ये एक लर्निंग प्रोसेस है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप उठ करके जहाँ मने और जो मने वो कर दें। वो यदि हुआ तो फिर गड़बड़ होगा। आपको हमेशा हर दिन पैसे के टेंशन में जीना ही होगा। ये दोनों साल वैसे ही करना होगा। देख तो कभी कभी लोग बोलते हैं बहुत अमीर आदमी का बच्चा जो है बर्बाद हो जाता है, तो वजह यही है कि उसको पैसे का टेंशन वो दिया ही नहीं कभी। उसको 2 4 10 हजार का कोई वैल्यू समझ में ना आया आज तक।
तो कैसे पढ़ेगा? जब तक उधर टेंशन नहीं आएगा तो पढ़ने वाली जरूरत को जरूरत नहीं समझेगा, और जरूरत नहीं समझा बस खत्म है कहानी। उसको क्रश करना ही पड़ेगा। देख रहे बहुत सारा सिनेमा में दिखाता था ना, वो 12th फेल वाला सिनेमा में कितना बेचारा परेशानी 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 बाहर में रहता, उसको खाने का भी पैसा नहीं, रूम रेंट नहीं है, तो वो बेचारा वो आटा मिल में नौकरी कर कर करके उस तरह का क्रश करेंगे गार्जियन न, तभी जा करके ये वाला दिमाग खुलेगा, ये ढूकना शुरू होगा इसमें। और नहीं, और पैसा देते रहे तो वही जो अभी आवाज सुनाई दे रहा था वही सब करते रह जाए, है ना। उस सब के चक्कर में यहाँ 2-2 हजार 3-3 हजार बीघा वाले को अब कट्ठा में है, नहीं। कितना खेत था उनको, फलना जमींदार 24 मौजा था, 5 हजार बीघा था। अब क्या है, पोतवा को 5 कट्ठा है, बाकी तो एगो अभी मुंह से निकला है और दूसरा वही दो काम में चल जाता है पूरे का पूरा, बात खत्म। बड़का बड़का महाराजा को देख करके लोग कहते ही है। अब कहाँ बचा? अब कुछ लोग हैं जिनको 5 हजार बीघा था तो अभी तक 2 हजार बीघा बचा है, 3 हजार बीघा फिर भी बिका है। तो ज्यादा तो 2 हजार बीघा था, अब तो 20 कट्ठा है। ये सब नहीं करना, वो सब गलत बात। अब देखो यहाँ पे मैग्नीज कहाँ कहाँ 2 जगह परेशानी आता है, तो बोले क्रोमियम में, और इसको 4 बना दो, ठीक है। क्रोमियम में कौन सा कॉन्सेप्ट काम आएगा? हाफ एटॉमिक और वाइटल आर मोर स्टेबल, और उसमें कॉपर में आर मोर स्टेबल। क्लियर है? क्लियर है? अब और वाइटल भरने का नियम है, बस नियम ही है, हंड्स रूल। हाँ, हंड नाम है, हंड्स रूल। ये अभी जो तुम लोग देखा ना, ये बिल्कुल आसान है, देखो मेरे तरफ 3p4 है। अब p और वाइटल में कितना घर होता है बताए होंगे आप लोगों को? बोले 3 सर, ठीक है। अब कोई बच्चा इसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरना होता है? एक अप स्पिन, एक तो 3 और 1 4। बोला सर वो तो बहुत मेहनत किया है भरने में इलेक्ट्रॉन को, वह उतना क्यों करेंगे, हम तो ऐसे ही भर दिए थे, ऐसे 2 गो इसमें फिर 2 गो इसमें। कौन सही है? हाँ, नीचे वाला गलत भर दिए थे। ये हंड साहब ही बताएं कि फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में होगा वो तब तक पेयरिंग नहीं करना है जब तक हर ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड ना हो जाए। पेयरिंग तब तक नहीं करना है जब तक हर ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड ना हो जाए, बस यही रूल है, हंड्स रूल। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in the orbital occurs only when the available orbital are singly occupied by electron. Pairing of electron in the orbital occurs only when इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तभी होगा जब जो अवेलेबल ऑर्बिटल है वो सब सिंगली ऑक्युपाइड हो जाए। पी ऑर्बिटल में 3 घर होता था ना, तुम लोग को पता होगा। तीनों घर का अपना अपना वैल्यू होता था, -1 0
+1। ये ml का वैल्यू है, किसका वैल्यू है? ml का, है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर तो बिल्कुल आसानी है। हो गया, हो गया। नेक्स्ट, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल no any two electron of same atom has all same four set of क्वांटम नंबर। बस इतना सब बात कहे थे कि एक एटम का कोई दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू बराबर नहीं होगा। एक एटम के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं होगा। चार में से तीन बराबर हो सकता है, एगो डिफरेंट हो जाएगा, चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं होगा। देखो, नो एनी टू इलेक्ट्रॉन हैज सेम एटम ऑफ सेम एटम, एक ही एटम के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन हैज ऑल सेम फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर। चार सेट है ना क्वांटम नंबर का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। देखो एक करके दिखाते हैं। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। 2p6 में इलेक्ट्रॉन भरना है, अभी सिखाएं, थोड़ा सा देख लो बाबू। 1 2 3 4 5 सब भर दिए। 3s1 एक इलेक्ट्रॉन भरा। बोला सर इसका क्वांटम नंबर क्या होगा? तो n बराबर 3, l बराबर s के लिए 0, ml बराबर l 0 होता है तो ml 0 ही होता है, s बराबर, देखो चारों क्वांटम नंबर मिल गया। इसी एटम का ये छठा इलेक्ट्रॉन, ये वाला होगा छठा। देखो इलेक्ट्रॉन कैसे गिनना ऑर्बिटल के अंदर, 2p6 है, ये वाला पहला इलेक्ट्रॉन होगा, होगा ना जी, ये वाला दूसरा, और ये वाला तीसरा, ये वाला चौथा, और ये वाला पांचवा, और ये वाला छठा। ये छठा इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर लिखना है, छठा इलेक्ट्रॉन का, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एड्रेस होगा। तो छठा इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर कैसे लिखाएगा? इस घर का वैल्यू -1 0, बोलो n बराबर कितना, l बराबर कितना, p के लिए 1। ये इलेक्ट्रॉन किस घर में? pz में।
पी बाई में ml का वैल्यू और s का वैल्यू, देखो एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर लिखे हैं, चारों बराबर है क्या? चारों बराबर है क्या? हो सकता है 3 बराबर हो सकता है 2 बराबर हो सकता है 1 को बराबर नहीं। चारों क्वांटम नंबर बराबर कभी नहीं होगा। ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लिखिए, सेम ऑर्बिटल में भी रह गया इलेक्ट्रॉन, तब भी एक स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ हो जाएगा, दूसरा माइनस हाफ हो जाएगा।